वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और तमाम खवातीन और तमाम मर्द हजरात इसको ज़रूर सुने और कॉल भी करें। नंबर्स आपको हसनैन बताएंगे, लेकिन टॉपिक क्या है पहले वो मैं आपको बता दूं। विटामिन सी एक ऐसा ताकतवर विटामिन जो बीमारियों के खिलाफ आपका दिफा करता है और ये जिल्द को तरोताज़ा, जिस्म की तवानाई और मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाता है। मगर इसकी कमी हो जाए तो फिर क्या कुछ होता है, थकन होती है, कमज़ोरी होती है, फिर आप ये कहें कि जख्म भरना और फिर जिल्द की खराबी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। और आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि क्या कुछ ज़रूरी है, किन किन ग़िज़ाओं में ये पाया जाता है और कितनी मिकदार में क्या कुछ लेना चाहिए। ये तमाम तर बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे, और इस टॉपिक के ऊपर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे कॉलिंग नंबर आपके बिल्कुल स्क्रीन पे आ रहे होंगे, 051-890-1008। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 051-2624-946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी आज की मेहमान है मिनाइल हारून। मिनाइल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह से गजल ने कहा, विटामिन सी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसकी अलामात के हवाले से तो बताइए कि क्या कुछ होता है, कौन सी ऐसी अलामतें हैं जो एक आम इंसान के पास हो और उसके पास इतना इनफ नॉलेज नहीं है लेकिन वो डिटरमिन कर सके कि विटामिन सी की उसको कमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और विटामिन सी का इस तरह से पता चलता है जब आपकी बॉडी में चिड़चिड़ापन आता है, आपको थकावट होती है, या फिर आपकी अगर चर्बी बढ़ रही है पेट की, तो उस सूरत में भी हमें पता चलता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो है वो हो चुकी है। अच्छा। इसके अलावा बाल आपके खुश्क हो जाते हैं, जिल्द जो है वो आपकी फ्रेश नहीं रहती है एकदम से। हम देखते हैं ना, कहते हैं कि कलर कॉम्प्लेक्शन में कुछ डलनेस आई है, तो वो विटामिन सी का जो रोल है आपकी बॉडी में वो कम हो रहा होता है, क्योंकि बॉडी खुद जो है वो विटामिन सी नहीं बना सकती, हमें ये लेना पड़ेगा। जैसे 75 मिलीग्राम वुमेन में रिक्वायर्ड होता है विटामिन सी और 90 मिलीग्राम मेन में रिक्वायर्ड होता है। अच्छा। लेकिन इस पे इतनी नॉलेज नहीं है, लोग इसको लेते नहीं हैं, उनको इसके बेनिफिट्स नहीं पता। अगर आप सिर्फ ये एक विटामिन सी ले लेना तो आपके आधे मसले, बीमारियां हल हो जाएंगे। जैसे अगर किसी को आईसाइट का मसला है, उसमें बेहतरी है। पेट की चर्बी निकली हुई है या वेट लॉस चाह रहे हैं, उसमें इनडायरेक्टली इसका रिलेशन है। इसके अलावा बाल आपके खुश्क हैं, हम देखते हैं डैंड्रफ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, उसमें ये हेल्पफुल है। फिर इसी तरह आपके स्किन के लिए, और जो आर्थराइटिस का मसला है या बोन हेल्थ है हमारी, उसको इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है, अच्छा, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये जो सारी बातें हैं ये सारी विटामिन सी में हैं, और हमें ये लगता है कि हमारी बॉडी बना रही है, हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इन विटामिन को जो है वो नहीं देखते या अपनी डेली लाइफ में नहीं ऐड करते। अब अगर हम चीज़ों को देखें तो हमारे पास लीमू है, ठीक है, सर्दियों में ऑरेंजेस भी आ जाएंगे। इसके अलावा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं, जैसे साग है, लेटस है, इन सारों में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज। तो इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। और अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही है कि आपके पास एक क्या ऐसा प्लान होना चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, फिर बीमारियां ना हो, तो उसमें आप सिंपल सी ये चीज़ करें कि सुबह में आप लेमन वाटर ले लें, ठीक है, उसके बाद आप नाश्ते में अंडे इस्तेमाल कर लें, ओट्स ले लें, शाम को आप फ्रूट्स रखें, रात को सैलड ज़रूर लें, लंच में भी और डिनर में भी। तो इस तरह सैलड्स भी ऐड हो रहे हैं, फ्रूट्स भी ऐड हो रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। जो हम करते हैं जी, एक दफ़ा खा लेते हैं पूरे दिन में, या हमें पता ही नहीं होता हमने क्या खाया है। तो अपनी डाइट में विटामिन सी देखें कितना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी तो मिनाइल ये बताएं कि सिर्फ कुदरती ग़िज़ाओं जो जिनका आपने जिक्र किया, इनसे ये पूरा हो सकता है या सप्लीमेंट्स भी ज़रूरी हैं? और अगर सप्लीमेंट्स लें तो फिर इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? देखिए, आप बिल्कुल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नहीं हैं जो मैंने बताए हैं तो फिर आप ना लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में ये सिम्टम्स हैं तो फिर आप ले लो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। 1 टैबलेट अगर आप रोज ले रहे हो तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक हो गया। और ये जिस तरह की आपने फल बताए, तो इस वक्त कौन सी ऐसे फल यहाँ पे गर्मियों में मौजूद हैं जिसमें विटामिन सी रिच तादाद पूरा में हो होता है? सकता है। देखिए, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लेमन है, उसके बाद हमारे पास ग्रेप फ्रूट है। लेकिन लेमन में ज़्यादा इसलिए रिकमेंड करूँगी क्योंकि आजकल सबकी रीच में है। तो आप लेमन वाटर पिएं, या लेमन का कावा भी पी सकते हैं, या अपने सैलड्स पर डाल के खाएं। फ्रूट चाट बना लें जिसमें आप डिफरेंट फ्रूट्स को ऐड करें, विटामिन ए भी मिले, सी भी मिले, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, इस डिफरेंट फ्रूट्स आपने डाल दिए, डेट्स भी शामिल करें, उसके ऊपर बस आप लेमन स्प्रिंकल कर दें, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमारे साथ एक कॉलर है, मलाइका मलिक, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। मलाइका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका सवाल क्या है, पूछिएगा प्लीज। पूछना चाहती हूँ कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है? ठीक, वो वैसे मिनाइल बता चुकी है मलाइका, लेकिन एक दफ़ा फिर मिनाइल आप बताइएगा इनको।
देखिए, आपको डैंड्रफ होना स्टार्ट हो जाती है और बॉडी में चिड़चिड़ापन, थकावट बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा अगर आप अपने नेल्स देखें तो वो वीक लगते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और अगर वाइट सा आपको फील हो रहा है अपने नेल्स में तो वो भी इसकी एक इलामत होती है। सही हो गया। ठीक। अच्छा, अब जब तक कॉल्स आती हैं, मेरा भी एक सवाल है कि सब्जियों के हवाले से भी थोड़ी सी बताइएगा, गाइड कीजिएगा कि कौन सी सब्जियां हम ले सकते हैं। साग ले सकते हैं, लेटस ले सकते हैं, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ठीक है। उन सब में ये पाया जाता है। अच्छा, साग में भी बहुत सारी अकसाम है ना, जिसमें मेथी का साग है, इसके अलावा कौन से और साग होते हैं जी? बहुत सी अक़साम होते हैं। बहुत सारे, हाँ बिल्कुल बहुत सारे हैं। मुझे इस उसको वक्त तो भूल बता रहे नहीं हैं क्योंकि किचन का थोड़ा सा काम खवातीन का सब्जेक्ट ज्यादा होता है हमारे यहाँ। सो ये साग की जितनी भी अकसाम है इनमें विटामिन सी होता है जी, जितनी भी एग्जाम है उसमें होता है। और हमारे पास जो साग के साथ येलो कलर की टहनी होती है जिसको हम नहीं यूज़ करते, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी होता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर फ्रूट्स की बात की जाए, स्ट्रॉबेरी के अलावा कोई ऐसा है जो कि बेरीज हैं, इनरिच होता है? बेरीज हैं, ग्रेप फ्रूट है, एवोकाडोज हैं। इसके अलावा हमारे पास लेमन, ऑरेंजेस, रास्पबेरीज, ये सारे हैं। सही। और एक सवाल ऊपर से भी आया है प्रोड्यूसर साहब की जानिब से कि जो विटामिन सी है वो एसिडिटी वालों को भी इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा। अच्छा देखें, एसिडिटी अगर आपको है और उसके ऊपर से आप लेमन वाटर ले रहे हो तो वो आपको ईज देगा, उसमें हेल्पफुल होगा। जैसे अगर हम गोश्त खाते हैं तो उसके बाद हमें बहुत एसिडिटी होती है, हम क्या करते हैं उसके ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, उसके साथ अगर गोश्त के साथ आप लेमन वाटर या विटामिन सी लेते हैं तो गोश्त की डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है बॉडी में, और आयरन अब्जॉर्प्शन भी आपको बहुत अच्छे से मिलती है। इसलिए कहते हैं कि विटामिन सी को हमेशा आयरन सप्लीमेंट या आयरन फूड आइटम के साथ लें। और ये जिस तरह आपने खुद ही कोल्ड ड्रिंक का जिक्र किया, कोल्ड ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है इस हवाले से, ये नहीं करनी चाहिए। ये जो हमें विटामिन की डेफिशिएंसीज होती हैं, इसमें कोल्ड ड्रिंक का भी एक रोल है। हाँ जी, आपकी बॉडी की जो अब्जॉर्प्शन है ना वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, तो जो भी फिर आप खा पी रहे होते हो वो उस तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो ये बात हमें लगती है कि जी हम दूध सोडा पी लेंगे या कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो ठंडक महसूस होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको बस वो फीलिंग यहाँ से होती है, और वो फीलिंग और सेटिस्फेक्शन होती है जो आपकी सिर्फ 5 मिनट की होती है। उसके बाद आपने देखा होगा एक सिप के बाद आपका दिल करता है आप दोबारा एक सिप क्रेविंग हो रही होती है। हाँ, तो वो क्रेविंग इसलिए हो रही होती है क्योंकि आपकी फुलफिलमेंट उससे हुई नहीं, और हम क्या समझते हैं कि अगर गैस बन रही है तो वो हमारी एसिडिटी रिलीफ हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। तो मिनाइल ये बताएं कि ये तो विटामिन सी के हवाले से बात की, एक जो कैप्सूल्स होते हैं जिनके अंदर जेल सी होती है जो आप अपने फेस पे लगाते हैं, उनको रेकमेंड करती हैं आप? विटामिन ई के भी कैप्सूल होते हैं वो। देखें, जहाँ तक आउटर फेस की बात है ये तो स्किन स्पेशलिस्ट बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आउटर एरिया पे भी ये इफेक्टिव होगा। ठीक हो गया। और लेट्स सपोज एक शख्स को जिस तरह आपने जितनी भी अलामात बताई हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी के, वो नहीं है लेकिन वो फिर भी विटामिन सी ले रहा है, उसका बहुत ज्यादा इंटेक ले रहा है, तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी है या वो ले सकता है जितना ज्यादा ले ले? देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को एक्सेस में लेते हो और आपको नहीं होती है तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब सूजन हो जाती है बॉडी में, या रेडनेस आ जाती है। तो अगर तो ये रेडनेस सूजन आपको शो हो रही है फिर आप ना लो, लेकिन वंस अ मंथ अगर आप 3 दफ़ा टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपको कोई हार्म नहीं करेगा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है हम नहीं ले पा रहे होते हैं विटामिन। तो इससे अच्छा आप मल्टी विटामिन ले लो, आप सिर्फ एक विटामिन पे डिपेंड ना करो। तो मल्टी विटामिन में ये होता है कि आपको 12 या 14 विटामिन वैसे ही मिल जाते हैं। मतलब पहले तो आप कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ जाएं जी, और उसके बाद आपको लग रहा है कि वो नहीं लेना तो फिर आप ले सकते फिर आप मल्टी विटामिन ले। ठीक है। और मल्टी विटामिन के भी साइड इफेक्ट्स नहीं है उसमें भी? नहीं, सब उसमें आपको 12 या 14 विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे आराम से। सही। और इसके साथ जो आप लेमन का इस्तेमाल बता रही थी, सुबह में आपने कहा कि आप उसका कहवा पी लें और फिर लंच में? सुबह में आप लेमन वाटर पिए और शाम को आप उसका कावा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको एसिडिटी का बहुत मसला है तो सुबह में लेमन वाटर आप ना पिए, आप शाम को पी लें, और ग्रीन टी जो आप बनाएंगे लेमन डाल के वो आप रात को ले लें। और लेमन वाटर के वाले से तो ये भी समझा जाता है, समझा क्या जाता है, बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं आपको कि आप लेमन वाटर पिए, इससे आपका वेट भी लूज होगा। सो इज इट ट्रू या फिर ये मिथ है? देखिए, इनडायरेक्टली जो है लेमन वाटर का रिलेशनशिप है वेट लॉस से। इनडायरेक्टली इस तरह से है कि जब आपका डाइजेशन बेहतर होगा, आपकी एसिडिटी का प्रॉब्लम रिलीफ होगा, तो आपकी बॉडी नेचुरली डाइजेशन करके आपका वेट लॉस जल्दी करा देगी, एज़ कम्पेयर टू वो बॉडी जिसकी डाइजेशन नहीं हो रही तो उसका वेट लॉस भी नहीं होगा। सो डाइजेशन में हेल्प करेगा तो इनडायरेक्टली हमारे वेट लॉस में हेल्प करेगा। सही। और ये भी बताइएगा मिनाहिल के बालों के हवाले से भी ऊपर से सवाल आ रहा है, मुझे खैर कुछ खास समझ तो नहीं आई, लेकिन ये कह रहे हैं ऊपर से कि बालों की भी जल्दी जो है वो ग्रोथ उस तरह से नहीं होती, गिर जाते हैं, खुश्की हो जाती है।
अच्छा, बालों के लिए नंबर 1 चीज़ ये है कि आपकी प्रोटीन बहुत अच्छी होनी चाहिए डाइट में। अगर आपकी प्रोटीन अच्छी नहीं है तो आपके बाल गिरेंगे, और इसके साथ साथ अगर डैंड्रफ है तो विटामिन सी, अगर बाल गिरे हैं तो प्रोटीन। और प्रोटीन में कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं? देखिए, अंडे आ जाते हैं, गोश्त आ जाता है, हमारे पास दालें आ जाती हैं, ठीक। फूल मखाने हैं, तो सही हो गया। different मिनाल, चीज़ों थैंक यू से सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हारून हमारे साथ मौजूद थी जो कि हमें आगाह कर रही थी तमाम तर चीज़ों के हवाले से। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। और बल्कि सॉरी, कमर्शियल ब्रेक नहीं है, अब हम जाते हैं। हमारा जाने का वक्त हो जाता है। मुझे, गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।